नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? जो मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर आकृति है वह सिंह की आकृति है, सिंह की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, सिंह की, सिंह की, सिंह की। अगला प्रश्न है, शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? शैलोज मुखर्जी जी का जो जन्म है जो है कभी कभी 1907, देखिए यहाँ पे जैसे 1907 दिया है, 1906 ईस्वी भी देता है, और उनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। जन्म जो उनका कोलकाता में 1906 और 1907 दोनों देता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, कोलकाता में जो है 1906 भी देता है, 6 ज़्यादा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, रति अस्थाई भाव से किस रति की उत्पत्ति होती है? रति नामक अस्थाई भाव से जो है उत्पत्ति होती है वह श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है, नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई? जो नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फुट की जो मूर्ति जो है परवर्ती मिनोअन युग में निर्मित की गई, परवर्ती मिनोअन युग में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, परवर्ती मिनोअन युग में। अगला प्रश्न है, जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? जल रंग में जो वयन पोत का प्रभाव होता है वह जो है मोटे कागज पर अच्छा उभार आता है, उसमें मोटे कागज पर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, मोटे कागज पर। अगला प्रश्न है, किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? किसी भी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का जो निर्धारण है वह जो है कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए, कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, कलाकृति एवं दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आनंद है, आनंद क्या है? आनंद वस्तुगत तो हो नहीं सकता, आनंद जो है आत्मगत है, आत्मगत। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, आत्मगत। अगला प्रश्न है, प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? जो पत्थरों द्वारा निर्मित है शिव की तांडव नृत्य की जो प्रतिमा है वह एलोरा गुफा से प्राप्त होती है, एलोरा गुफा से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, एलोरा गुफा से। अगला प्रश्न है, पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं? पिरामिड युग में जो निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृतियां जो हैं वह जो है स्फिंक्स की मूर्तियां हैं, स्फिंक्स। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, स्फिंक्स। अगला प्रश्न है,
हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? हार्वेस्ट नामक जो मूर्ति है वह जो है मूर्तिकार राम किंकर बैज जी की है। राम किंकर बैज जी की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है। एक बार में जो एक रंग लगाया जाता है या किया जाता है वह बाटिक चित्रण में किया जाता है। बाटिक चित्रण में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, बाटिक चित्रण में। अगला प्रश्न है, किस रंग की कंपन सबसे अधिक है? किस रंग की जो कंपन गति है वह सबसे अधिक है? जो बैगनी रंग होता है उसकी कंपन गति जो है वह सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, बैगनी। अगला प्रश्न है, फिरका किसे कहते हैं? यहाँ फिटका लिखा हुआ है, वैसे फिरका है। फिरका किसे कहते हैं? यह छोटे छोटे चित्रों का एक सेट होता है, उसे फिरका कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, छोटे चित्रों का सेट। अगला प्रश्न है, माइसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? माइसिनियन नगर से प्राप्त एक जो भित्ति चित्र है उसमें जो है सैनिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। सैनिक जीवन की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, सैनिक जीवन की। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किस जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग प्रदान किया था? जो लिथोग्राफी प्रेस राजा रवि वर्मा ने मुंबई घाटों पर 1894 ईस्वी में जो है उसकी स्थापना हुई और उसमें जो जर्मन विशेषज्ञ ने सहयोग दिया था वह थे जीरचर्ड और श्लेचर। जीरचर्ड और श्लेचर ने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, जीरचर्ड और श्लेचर ने। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को विधि में चित्रण जो है गीली भित्ति पर भी किया जाता है, सूखी भित्ति पर भी किया जाता है, किंचित नम भित्ति पर किया जाता है, उपरोक्त तीनों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, उपरोक्त तीनों पर। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? जो रंग प्रथम श्रेणी का है वह विरिडियन रंग है। विरिडियन। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, विरिडियन। अगला प्रश्न है, ओकाकुरा की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? ओकाकुरा की जो पुस्तक है आइडियल ऑफ द ईस्ट, उसकी भूमिका जो है सिस्टर निवेदिता ने लिखी। सिस्टर निवेदिता ने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, सिस्टर निवेदिता ने। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह है संस्कृत। संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से जो चित्रकार नहीं है वह है भूपेन हजारिका जी। भूपेन हजारिका जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, भूपेन हजारिका। यहाँ पे जी.आर. संतोष, के हेब्बर, वी.एस. गायतोंडे ये तीनों लोग चित्रकार हैं। भूपेन हजारिका जी जो है वह हिंदी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भूपेन हजारिका जी, डी जो है सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की
आत्मकथा का नाम क्या है? अनिरुद्ध टैगोर की जो आत्मकथा है उसका नाम जो है जोड़ा साकारो थारे। जोड़ा साकारो थारे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, जोड़ा साकारो थारे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? जो सबसे पहले चित्रकला को प्रोत्साहन दिए थे वो जो है अकबर। इनमें से अकबर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, अकबर। अगला प्रश्न है, रिनेसा चित्रकार जो छापाकार भी है। रिनेसा चित्रकार जो छापाकार है वह है ड्यूरर जी, ड्यूरर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, ड्यूरर। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का जो निर्माण जयपुर में हुआ वह सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया जयपुर के। अगला प्रश्न है, लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। लखनऊ के चित्रकार हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन और नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए हुए हैं सुकुमार बोस जी, सुकुमार बोस। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, सुकुमार बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? इन चारों में से जो चित्रकार नहीं है वह है बीपी मिश्र जी, बीपी मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो चौथा, बीपी मिश्र। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? लखनऊ का सूर्य जो कहा जाता है वह है सुधीर रंजन खास्तगीर जी, सुधीर रंजन खास्तगीर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, सुधीर रंजन खास्तगीर। अगला प्रश्न है, मधुशिष्ट विधि किसका तकनीक है? यह मित्रों आज का आखिरी प्रश्न है जो है मधुशिष्ट विधि जो है यह जो है मूर्ति निर्माण की एक तकनीक है, मूर्ति निर्माण की एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, मूर्ति निर्माण। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।